बिग बॉस के घर में शांति? अरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बात करते हैं उस सबसे ताज़ा, सबसे धमाकेदार झगड़े की जिसने लिटरली पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। बस यही वो लाइन है। इसी एक लाइन से सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और पूरा घर तूफान की चपेट में। पर सवाल ये है कि भाई ये बात कहने की नौबत आई ही क्यों? कौन था जो चीज़ों को ईगो पर ले रहा था? और आखिर मामला क्या था? अब देखिए, बिग बॉस के घर का तो यही नियम है। बड़े से बड़ा झगड़ा भी ना किसी बहुत ही छोटी मामूली सी बात से शुरू होता है। और इस बार वो चिंगारी थी घर की ड्यूटीज। जी हाँ, रोज के काम का बंटवारा। तो हुआ ये कि कैप्टन ने ड्यूटीज बदल दी। ठीक है, लंच की जिम्मेदारी दे दी मालती और अशनोर को। डिनर का काम चला गया मोनिका मैम के पास। मतलब यहाँ वहाँ फेरबदल तो हो रहा था, लेकिन घर का एक सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे मेहनत वाला काम, यानी आटा गूंदना, वो नहीं बदला गया। वो ड्यूटी ज्यों की त्यों उसी सदस्य के पास रही। और बस यहीं पर बम फूटा। उस सदस्य ने साफ साफ कह दिया। उनका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन सब बाहर आ गई। ये जो फीलिंग होती है ना कि आपको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, कि बाकियों की सुविधा तो देखी जा रही है पर आपकी नहीं। बस यहीं से ये झगड़ा एक पर्सनल लड़ाई बन गया। तो अब जो एक सिंपल सी शिकायत थी ना, वो देखते ही देखते एक आमने सामने की जंग बन गई। अब बात सिर्फ काम की नहीं थी, नहीं, अब तो ये इल्जामों और अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। यहाँ पे मामला एकदम क्लियर हो जाता है। एक तरफ से आवाज आई, आपको पता है मुझे दिक्कत है, फिर भी सबको खुश करना है आपको। और दूसरी तरफ से कैप्टन का सीधा सपाट जवाब, मैं क्यों बदलूं आपकी ड्यूटी? मतलब कोई बीच का रास्ता, कोई सुलह की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। और फिर आई वही लाइन, अब आप ईगो पे ले रहे हो चीजें। बस कैप्टन ने ये कहकर पूरी बात ही घुमा दी। जो शिकायत थी उसे सीधा सीधा उस सदस्य के ईगो का मुद्दा बना दिया। तो अब लड़ाई ड्यूटी की कहाँ रही, ये तो इज्जत की लड़ाई बन गई थी। अब जब लग रहा था कि चलो ये दो लोगों के बीच का मामला है, तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। एक तीसरे घर वाले ने एंट्री मारी। सोचा कि चलो सुलह करवाते हैं। लेकिन भाई उनकी ये कोशिश तो आग में घी डालने का काम कर गई और झगड़ा और भी बड़ा हो गया। और सुझाव क्या था? बड़ा सिंपल सा। एक काम करते हैं, ये आटा गूंदने का काम लड़के कर सकते हैं। सुनने में तो कितना आसान और अच्छा सोल्यूशन लग रहा है ना? पर हम बिग बॉस के घर की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी सीधा या आसान नहीं होता। बस इसी एक सुझाव ने पूरे गेम का रुख बदल दिया। लड़ाई अब दो लोगों की नहीं रही, अब ये बन गई कैप्टन वर्सेस बाकी घर वाले। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि घर में चलेगी किसकी, कैप्टन की मनमानी या घर वालों की बात? कैप्टन ने तो इस सुझाव को सुनते ही सिरे से खारिज कर दिया। कैप्टन डिसाइड करेगा, आप क्यों बोल रहे हो? मतलब साफ था, फैसला सिर्फ और सिर्फ कैप्टन लेगा, किसी और को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। ये अपने अथॉरिटी दिखाने का एक बहुत ही क्लियर अटेम्प्ट था। लेकिन जिन्होंने सुझाव दिया था वो भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उनका जवाब सुना, मैं 10,000 बार सजेशन दूंगी। सोचिए, 10,000 बार! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कैप्टन की अथॉरिटी को दी गई एक खुली चुनौती थी, सीधी सीधी। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी बात पर और जोर देते हुए कहा, मुझे कोई सुझाव देने से रोक नहीं सकता। बस ये था वो फाइनल ब्लो, कैप्टन के अधिकार पर किया गया सबसे बड़ा और सबसे सीधा हमला, जिसने घर के अंदर पावर का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये सब, क्या ये सच में सिर्फ आटा गूंथने को लेकर एक लड़ाई थी, या फिर ये लड़ाई थी घर के अंदर की, सत्ता की, पावर की? क्या ये बस एक ड्यूटी का झगड़ा था, या इस बड़े खेल में कंट्रोल हासिल करने की एक बहुत बड़ी जंग का छोटा सा हिस्सा? सोचने वाली बात है।